गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है कि एमसीक्यू सेशन इस चैनल पे कराई जा रही है कुछ दिनों से, तो उसी कड़ी में आज भी ये सेशन, और इस सेशन के लास्ट में हम आपको, जैसा कि कल हमने एक वादा किया था आपसे कि अगर आपका रिस्पॉन्ड रहेगा तो हम थेरी सेशन लेकर आएंगे, तो उसकी एक अनाउंसमेंट कर देंगे। ठीक है, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आइए ज़रा देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन पहले क्वेश्चन के पहले कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके बता रहे थे कि सर आप एक स्टेटमेंट या कुछ ऐसा मोटिवेशनल थॉट्स लेकर आइए, वहाँ से स्टार्ट करिए। तो आपके लिए थॉट्स है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है, और ये बहुत काम आने वाला है हौसला, क्योंकि कामयाबी सिविल सर्विस के इतिहास में बहुत जल्दी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आइए बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसके बारे में है सर? ताम्रपाषाण काल। ठीक है, टॉपिक है हमारा चालकोलिथिक एज, और इसमें ये दो स्टेटमेंट है और कह रहा है कौन सा कथन सही है। देखो, सबसे पहली बात ये है, मानव द्वारा जो पहली धातु प्रयोग में लाई गई उसका नाम था तांबा, और ये समय रहा नवपाषाण काल में, है ना। लेकिन इसी तांबा के क्रमिक काल को आगे चलकर ताम्रपाषाण काल कह दिया गया। ये 5000 BC की सभ्यता रही है। दूसरी बात, यह इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन रही। तीसरी बड़ी बात कि अभी भी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कैसी सभ्यता थी सर? तो ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चौथी बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारे ऐसे सभ्यता आई या संस्कृति आई जिसमें आपने कुछ नाम सुना होगा। जैसे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। एक नाम है आहार बनास संस्कृति। क्या नाम है सर? आहार बनास संस्कृति। दूसरा है मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति। और तीसरा आपने नाम सुना होगा जोरवे संस्कृति। तो ये सारे संस्कृति किसके पार्ट हैं? ताम्रपाषाण काल के। और ताम्रपाषाण कैसा, उसकी पहचान क्या है? तो ये ग्रामीण सभ्यता है। बस इतनी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई। इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। देखो सर, पहला स्टेटमेंट तो आपको सही लग रहा होगा, तांबे के औजार। यहाँ आप देखो तांबा है ना, तो पहला सही। अच्छा, बाजरे कह लो, गेहूं कह लो, या और भी अन्न कह लो, सारे अन्न की खेती करीब करीब स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो देखो, दूसरा क्या कह रहा है सर? जोरवे संस्कृति के संदर्भ में किसके बारे में? जोरवे संस्कृति के संदर्भ में कथनों पर विचार, कौन सा कथन सही है? पहली चीज कि जोरवे संस्कृति हो या आहार बनास हो या मालवा संस्कृति हो, सभी की सभी संस्कृति कैसी होगी? ग्रामीण होंगी। तो यहाँ पे जोरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति नहीं हो सकती है। पहली चीजें ध्यान रखना, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो अगर एलिमिनेशन मेथड से भी काम करें तो हमारे पास राइट आंसर बी आएगा। लेकिन फिर भी जोरवे संस्कृति के कुछ ऐसे पार्ट रहे जिसमें आप देखोगे दो ऐसे प्लेस रहे जो आगे दे भी रहा है। एक का नाम है इनाम गांव, और एक का नाम है दैमाबाद। ये जोरवे संस्कृति के स्थल रहे महाराष्ट्र में, और ये इनकी पहचान या ये जो संस्कृति थी, ये शहरीकरण के स्तर तक पहुंच गई थी। तो शहरीकरण के स्तर तक सिर्फ 2 शहर पहुंचे थे, लेकिन पूरी जोरवे संस्कृति नहीं पहुंची थी। इसलिए ये नगरीय नहीं होगा, ग्रामीण होगा। तो पहला गलत है। यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती है, सही है। इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता है, और दैमाबाद में। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही होता, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ संस्कृति है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखिए सर, पहली चीज़ आप ज़रा ध्यान देना, दैमाबाद के बारे में हम बात करें तो अभी हमने बात करी, दैमाबाद जोरवे संस्कृति का पार्ट है। ठीक है। अच्छा, एरन की अगर बात करें तो ये मालवा संस्कृति के पार्ट है। अच्छा, मालवा संस्कृति में जो मालवा मृत भांड है, मिट्टी के जो बर्तन हैं, वो अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं, ये भी ध्यान देना। और एरन से ही आपने पढ़ा होगा, सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन से ही मिलाई दिखाई देता है। तो दूसरा मालवा हो जाएगा। कालीबंगा के बारे में आप समझते ही होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और गिलुंद जो एरिया है वो ताम्रपाषाण कालीन एरिया है ना।
तो राइट आंसर की बात करें, दैमाबाद जोरवे, तो ये 3 हो गया। फिर एरन के बारे में मालवा 2 हो गया। फिर कालीबंगा के बारे में हड़प्पा 1 हो गया और गिलुन के बारे में 4। तो राइट आंसर 3 2 1 4, ऑप्शन अपने पास क्या हो रहा है, तो ऑप्शन अपने पास सी हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक हुए, पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक हुए सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान देना, ये गलत स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। पहला क्या है, पूरा पाषाण युग में समाज खाद्य संग्राहक था। याद करो, मानव क्या कर रहा था सर, तो मानव हंटिंग लाइफ, और हंटिंग लाइफ चल रही थी तो फूड गैदरिंग का काम चल रहा था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ताम्र पाषाण काल में लोग जमीन की ऊंचाई वाले भाग पर रहते थे और समाज खाद्य उत्पादक हो गया था। याद करो, ग्रामीण संस्कृति थी, तो ये सारी चीजें तो शामिल ही होंगी, तो दूसरा सही है। हड़प्पा काल का समाज नगरीय और अश्वारोही था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन स्पष्ट हो गया था। आपको याद है कि क्लास डिवाइडेड सोसाइटी आ गई। क्लास डिवाइडेड क्यों सर, क्लास डिवाइडेड सोसाइटी का मतलब है वर्ण सिस्टम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो गया। इसका मतलब ये है कि सर एग्रीकल्चरल ने इकोनॉमी का रूप ले लिया और इस तरह से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी प्रेजेंट हो गई, और इस तरह से थ्योरी ऑफ किंगशिप, देन क्लास डिवाइडेड और वर्णा सोसाइटी क्या हो गया, या वर्णा सिस्टम क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, अब ये सी ऑप्शन गलत दिखाई दे रहा है। कैसे दे रहा है, इसका आंसर सुनो। देखो क्या है, कंडीशन क्या है, ये आप समझते जाना। देखो, नगरीय तो समझ आ रहा है, लेकिन अश्वारोही नहीं। क्यों, क्योंकि अश्वारोही अगर होता तो हमें युद्ध रथ के प्रमाण मिलते, वॉर चैरियट के प्रमाण मिलते, जो कि नहीं मिले हैं। हमें युद्ध के प्रमाण मिलते, जो कि अभी तक नहीं मिले हैं। हाँ, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, घोड़ों के हड्डियों के साक्ष्य पश्चिमी सुतकांगी डोर के आसपास से ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक जगह बस घोड़े के बोन्स का मिलने से वो समाज अश्वारोही नहीं हो जाता, नहीं तो घोड़े की और एक्टिविटी दिखाई देती युद्धों में और युद्ध रथों में। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यही शायद पूछ रहा था कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदेशिक आख्यान यानी विवरण भारत इटली व्यापार का वर्णन करता है। अच्छा, इसमें अगर हम देख पाएं तो भारत इटली व्यापार के बारे में अगर बात करें तो भारत इटली व्यापार के सेंस में देखना ध्यान से, इसमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारे पास, नेचुरल हिस्टोरी का। क्या दिखाई दे रहा है सर, नेचुरल हिस्टोरी का। और कल के सेशन में हमने ये कराया भी था, अगर आपको याद हो तो प्लीनी ने नेचुरल हिस्टोरी का लिखी और उसी में इसका विवरण है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से ये 5 प्रश्न का आज का ये सेशन समाप्त होता है, लेकिन उसके पहले एक अनाउंसमेंट भी सुनते जाओ। अनाउंसमेंट ये है कि आज ही अपन क्या करने वाले हैं, आपको थ्योरी सेशन कराने वाले हैं। हिस्ट्री से संबंधित थ्योरी सेशन कराएंगे, थ्योरी सेशन कराएंगे जो आप देख लेना सर, आप कहीं पढ़े हो, आप ऑफलाइन पढ़े हो या ऑनलाइन पढ़े हो, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़े हो, क्योंकि मैं खुद एक बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें पता है ना। तो आप इस बात को देखना सर, आप कहीं भी पढ़े हो, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट डीफर मिलेगा। डीफर मिलने का मतलब अलग मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि प्रॉपर स्टैंडर्ड का मिलेगा, आप इसे चेक कर सकते हैं, है ना, एकदम दावा है 400%। ठीक है, दूसरी बात ध्यान देना, हम आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं, कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं हिस्ट्री की। तीसरी बात है कि सर ये किसके लिए होगा, तो देखो सर ये प्रॉपर यूपीएससी के लिए है, प्रॉपर, है ना। हालांकि यूपीएससी के आसपास का कुछ पैटर्न यूपीपीएससी का भी है और उससे थोड़ा सा नीचे बीपीएससी का भी है, तो आप कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए ये क्लास कर सकते हो, बट ये प्रॉपर यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अच्छा क्लास की लैंग्वेज क्या होगी, तो ये बाइलिंगुअल होगा सर। ठीक है, बाइलिंगुअल होगा। कोशिश ये रहेगी कि एक टॉपिक को हार्डली हम 10 मिनट में ख़त्म कर पाएँ, और आज से अपनी क्लास स्टार्ट होगी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। ठीक है सर, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। तो अभी कुछ देर में एक और वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, और ये पहला वीडियो होगा, तो डेली जुड़ना और डेली हमें बताना सेशन, क्योंकि जब तक आपका रिप्लाई फीडबैक कमेंट के तौर पे नहीं आएगा
तब तक ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ठीक है सर, तो आप इस चीज़ को देखना, अभी थोड़े समय में एक और वीडियो अपलोड होगी जो फर्स्ट थ्योरी सेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री होगा। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।